नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव पुराण के बारे में अब मैं लगातार कुछ दिनों तक लगभग आप ये समझ लीजिए कि 16 या 20 खंडों में शिव पुराण की चर्चा होगी। सबसे पहले मैं नारद जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नारद जी कहीं न कहीं बहुत ही प्रमुख श्रृंखला के रूप में आते रहे हैं। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक माने गए हैं और देवताओं का ऋषि होने के कारण इन्हें देवर्षि नाम से भी जाना जाता है। अपने ज्ञान के कारण चाहे वो दैत्य हो या देवता, सभी इनको समान आदर देते हैं। नारद जी अजर अमर व भगवान विष्णु के परम भक्त। लेकिन यह देखिए कि पिता के श्राप के कारण इनका विवाह नहीं हुआ। कितने महत्वपूर्ण है ये। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार संगीत और वीणा के जनक देवऋषि नारद का जन्म ब्रह्मा जी के कंठ से हुआ है, ऐसा माना जाता है। इन्हें तीनों लोकों में वायु मार्ग से जाने का भी वरदान प्राप्त है। यहां तक बताया जाता है कि यह भगवान का मन है और अपने ज्ञान और शक्तियों के कारण ही यह देवताओं के ऋषि माने गए। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या की। देवी सरस्वती भी इन पर बहुत प्रसन्न हुई और इसके कारण इन्हें हर तरह की विद्या में महारत हासिल की। यहां तक कि चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र हो, गणित हो, संगीत हो, वीणा तो मैंने आपको बताया ही।
तमाम शास्त्र, दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, सब में वो निष्णात थे। इनके बारे में बताया जाता है कि यह वेद और उपनिषदों के भी मर्मज्ञ थे, इतिहास व पुराणों के भी विशेषज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान तो थे ही, यानी वो हर लोक में प्रवेश कर सकते थे। इसलिए इन्हें सभी देवताओं का ऋषि यानी देवर्षि का पद मिला इनको। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मैं देवर्षियों में नारद हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में अगर आप जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के लिए कहा, देवर्षिणाम च नारद, मैं देवर्षियों में नारद हूं। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। किसके बारे में? नारद जी के बारे में। वहीं 18 महापुराणों में देवर्षि नारद के नाम से एक पुराण है जिसे बृहत नारदीय पुराण या उसको जोड़ करके बृहन नारदीय पुराण का नाम दिया गया है। इन्हीं के श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा। नारद जी के कहने पर ही राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती ने तपस्या की और शिव जी को प्राप्त किया। बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद को श्रेष्ठ कार्य का आदेश दिया, लेकिन इन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी, उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने नारद को आजीवन अविवाहित रहने का शापित कर दिया। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आप तो इसको नहीं जब चला सक रहे हो नारद, तो मैं यह कार्य सृष्टि रचना का मैं दक्ष को देता हूं। और उन्होंने आदेश दिया कि बेटा दक्ष, आप सृष्टि रचना में भागीदार होइए, आप इस दायित्व का निर्वाह करिए। और तब नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तो थे, इसलिए इसके कारण दक्ष और नारद जी भाई भाई थे। बात बहुत समय पहले की है, जब राजा दक्ष की पत्नी आकाश से दक्ष को 10,000 पुत्रों का जन्म मिला। 10,000 पुत्रों को आकाश ने जन्म दिया। इतने बेटे होने के बावजूद भी यह कोई भी पुत्र राजा बनने की इच्छा नहीं रखा। कारण क्या था? कारण यह था कि हर बार, ये तो खुद तो विवाह नहीं किए नारद जी, और इतना ही नहीं, ये जो दक्ष के और आकाश से जो 10,000 पुत्र हुए, इनको इन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया। क्या मतलब है तुम ये सब विवाह और दुनियादारी में और माया में फंस रहे हो? तुम्हें तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान धारण करना चाहिए। और वो बच्चे नारद जी के कारण बड़े प्रभावित हुए और ज्ञान मार्ग पर चले गए। कोई भी राज्य काज में किसी को भी रुचि नहीं हुई। दक्ष को तो बड़ा दुख हुआ, इतने सारे पुत्र, और इधर पिताजी का उनका चाहना है कि हम सृष्टि रचना करें, और इधर ये बच्चे हमारे राज्य काज में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये तो ज्ञान मार्ग में चले गए। फिर उनकी एक पत्नी पंचजन से 1,000 पुत्र पैदा हुए। आप लोग इसमें कहीं परेशान मत होंगे, 10,000 पुत्र, 1,000 पुत्र, मानस पुत्र थे ये। मन से जितने बच्चों को सोचते थे हो जाता था। तो ये जो 1,000 बच्चे फिर संपर्क में आ गए नारद जी के,
जब नारद जी के संपर्क में आ गए तो फिर नारद जी ने अपना वही क्रम जारी रखा। संसार से दूर करने की कोशिश की, ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए उनको उत्साहित किया। और ये भी जो 1000 बच्चे नारद जी के थे, ये फिर से ज्ञान मार्ग की ओर चले गए। अब उन्हें पता चला दक्ष जी को, अरे रे रे, ये नारद हैं जो हमारे 10,000 पुत्र वो पहले थे, 1000 पुत्र अभी हुए, और इन्होंने सब ज्ञान मार्ग की ओर भेज दिया। तो करूंगा मैं क्या? पिता ब्रह्मा जी का जो आदेश है उसका कैसे पालन होगा? नारद जी इनको मिले, दक्ष जी को, कहे भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो पहले ही मना कर दिया पिताजी को। जब मैं इस बात के लिए स्वीकार कर लिया कि पिताजी के आदेशों का पालन होगा, और मैंने पुत्रों को पैदा किया क्रमशः 10,000 और 1,000, और इन सारे पुत्रों को आपने ज्ञान मार्ग की ओर ढकेल दिया। आखिरकार सृष्टि का सृजन कैसे होगा? किस तरह से सृष्टि का सृजन होगा? दक्ष ने नारद जी को शापित कर दिया, अब आप एक जगह पर नहीं रह सकते, कहीं एक जगह पर आप रुक ही नहीं सकते, आप विचरण करते रहेंगे। और इसका परिणाम यह हुआ कि नारद जी अब हमेशा ही यहां से वहां विचरण करते रहे, और उसके बाद से दक्ष जी का मनोरथ पूरा हुआ और श्रेष्ठ रचना का काम शुरू हो गया। एक समय की बात है, कि दक्ष जी, उनके पास और भी अब पुत्र होने थे, और भी पुत्रियां होने थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, दक्ष उनके पुत्र थे, ऐसा करो कि तुम माता जगदंबिका को तब की तपस्या करो। क्या होगा पिताजी उनकी तपस्या करने से? उनको पुत्री रूप में लाओ, क्योंकि देवाधिदेव महादेव तपस्या में लीन है और उनसे संतान चाहिए। इसलिए आप जगदंबिका को आप उन्हें प्रसन्न कीजिए और अपने पुत्री के रूप में उन्हें आमंत्रित करिए। यही हुआ, बड़ी घोर तपस्या दक्ष ने किया, और इनकी घोर तपस्या के फल स्वरूप देवी प्रसन्न हुई, और उन्होंने कहा कि आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं, क्या चाहिए, आप वर मांगिए। उन्होंने कहा मुझे आपको अपनी पुत्री के रूप में देखना है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, और समय आने पर मैं आपके यहां आऊंगी, जन्म लूंगी। महाराज दक्ष बड़े प्रसन्न, और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। और देखिए, तब दक्ष के एक पत्नी थी प्रसूति। इनसे 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, और चूंकि दक्ष को श्रेष्ठ निर्माण, सृष्टि का सृजन करना था, तो कितने लोगों को, ऋषियों को उन्होंने अपनी कन्याओं को दे दिया। किसी को 2, किसी को 10, ऐसे करके उन्होंने देना शुरू कर दिया।
जब इन 60 कन्याओं को वितरित कर दिया तो उन्हें माता जगदम्बा का ख्याल आया कि बुलाना चाहिए। उन्हें स्तुत किया, उनके बारे में ध्यान आया और उसका परिणाम यह हुआ कि जगदम्बिका जी सामने पधार गई। बोलो। उन्होंने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि आप हमारे पुत्री के रूप में आप आ जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। और फिर इनकी दूसरी पत्नी जो वर्षिणी थी वो गर्भवती हुई और उन्हें फिर समय आने पर उनसे 27 कन्याएं पैदा हुई और इसके साथ ही सती जी भी पैदा हुई, जो जगदम्बा जी पैदा हुई। इन 27 कन्याओं को दक्षिणी ने विवाह कर दिया सोम से, जिसे चंद्रमा भी कहते हैं। ये चंद्रमा अत्रि ऋषि और अनसुया के पुत्र थे। उनको 27, ये कहते हैं कि नक्षत्र पूर्ण कन्याएं थी, 27 नक्षत्र और 27 कन्याएं। लेकिन सती जी तो, ये जो जगदम्बा जी हैं जिनको कि इन्होंने नाम दे दिया सती जी, इनके विवाह के लिए पहले से ही इनके मन में निर्धारित था कि देवाधिदेव भगवान शंकर से विवाह करना है। इनके मन को जान करके भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा महादेव भगवान शंकर के पास गए। उनसे कहा कि प्रभुवर, आप स्वयं देखिए कि मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी सावित्री हैं, भगवान विष्णु भी विवाहित हैं, इनकी पत्नी लक्ष्मी हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप भी विवाह कर लें। क्या बात करते हो? सोचो जरा, मैं हमेशा ही तपस्या में लीन रहता हूं, विरक्त रहता हूं, फिर विवाह का क्या उद्देश्य होगा? प्रभु, हम लोग चाहते हैं कि दक्ष कन्या सती घनघोर तपस्या कर रही हैं आपके लिए, तो आप उनके मन की इच्छा को रखिए और सती से विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर पहुंच गए सती के पास, कहे मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो? सती जी शर्मा गई, लजा गई, कैसे कहें कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ चुका हूं और मैं तुमसे विवाह करूंगा। सती के मन में प्रसन्नता की आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रसन्न हुई होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि यह बात जो आपकी स्वीकृति है, यह आप जा करके मेरे पिता महाराज दक्ष से आप निवेदन करें और वही पाणी ग्रहण के लिए स्वीकृति देंगे। दक्ष ने तो इसीलिए तपस्या किया था, दक्ष के स्वीकृति में कोई शंका नहीं थी और दक्ष ने स्वीकार कर लिया और इस तरह से सती का भगवान शंकर से पाणिग्रहण हो गया, विवाह हो गया और सती जी चली गई भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर।
गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले